हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्लादार हियर। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि थ्री वेरिएबल्स को हम कैसे स्वैप कर सकते हैं। ये ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम बना है। मैं इसमें रन करूँगा इसको तो हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। अब मुझे इस प्रोग्राम में क्या चेंजेस करने हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। थ्री वेरिएबल्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू या तो हम इनपुट कर सकते हैं या डायरेक्ट मैं दे सकता हूँ। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू दे दी 10, वाई की दे दी मैंने 20 और जेड की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 30, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, मुझे एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर एक थोड़ी देर के लिए वैल्यू को स्टोर कराना पड़ता है स्वैप करते टाइम। तो टेम्प इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स, ठीक है। और मैं लिख लेता हूँ यहाँ x इज इक्वल टू वाई, टर्मिनेट y इज इक्वल टू z, और मैं यहाँ लिखता हूँ z इज इक्वल टू टैम्प। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको टर्मिनेट। तो मुझे इस टैम्प वेरिएबल को भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, टैम्प। तो हमने क्या किया कि हमने टैम्प इज इक्वल टू एक्स रखा, तो इसमें वैल्यू चली गई 10, और हमने लिखा x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, हाँ, टेम्प इजिकल टू एक्स रखा तो टेम्प की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। एक्स इजिकल टू वाई रखा तो वाई की वैल्यू हो गई ये एक्स इजिकल टू वाई रखा तो वाई की जगह आ गया 20, तो एक्स इजिकल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि हम स्वैप कर रहे हैं, वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं कुछ लॉजिक लगा के कि हम वैल्यूज को चेंज कर दें। अब y इजिकल टू जेड रखा तो z की वैल्यू क्या है 30, तो y की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 30। और z इजिकल टू टेम्प रखा था तो टेम्प की वैल्यू क्या हमने रख दी थी, टेम्प इजिकल टू एक्स था तो x की वैल्यू थी 10, तो टेम्प की वैल्यू हो गई 10, तो z इजिकल टू 10 आ जाएगा। तो इस तरह से करके वैल्यूज हो जाएंगी आपस में स्वैप, ठीक है। तो आगे इसका लॉजिक हम बनाते हैं और इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट, और सी आउट लिखने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर बिफोर स्वैप, वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर स्वैप इज, मतलब एक्स की वैल्यू स्वैप करने से पहले क्या थी। तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ एक्स, इसको मैं करता हूँ यहाँ टर्मिनेट, ठीक है। इसको मैं एक मिनट वॉच कर लूँ, हाँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ टर्मिनेट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैप इज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y, x को यहाँ पे मैंने कर दिया टर्मिनेट, y को मैंने कर दिया यहाँ टर्मिनेट। अब मैं लिखता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू ऑफ z बिफोर स्वैप इज, और मैं यहाँ लिख देता हूँ z, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, एक मिनट, क्या है, चलता नहीं। अच्छा, मुझे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना पड़ेगा, ऑनलाइन कंपाइलर में लिखना पड़ता है नेम स्पेस एसटीडी, इसलिए लिखना पड़ता है ताकि बार बार सी आउट या सी इन के पहले मुझे जो है एसटीडी ना लगाना पड़े, एसटीडी कोलन ना लगाना पड़े। रन करते हैं इसको, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ बैक स्लैश एन कर देता हूँ न्यू लाइन के लिए, ताकि विजिबिलिटी और बेहतर आए। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करना है कि जब मुझे वैल्यू मिल गई, मैंने स्वैप कर लिया, तो स्वैप करने के बाद वैल्यू आउटपुट में किस तरह से आ रही है उसको मुझे मेंशन करना है। बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स
आफ्टर स्वैप इज, और मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ x। उसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट, और मैं डबल कोटेड स्ट्रिंग में बैकस्लैश n के साथ लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैप इज, और मैंने यहाँ लिखा y, और यहाँ लिखा मैंने सी आउट, यहाँ लिखा मैंने वैल्यू ऑफ z आफ्टर स्वैप इज z टर्मिनेट। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू पहले क्या थी, 10 थी, y की 20 थी, और z की थी 30। तो मैंने स्वैप कर दिया वैल्यू, तो मैंने x की वैल्यू 20 कर दी, y की 30 कर दी, और z की मैंने 10 वैल्यू कर दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 1 मिनट के लिए बना देता हूँ कमेंट, तीनों लाइनों को। इसको कमेंट कर दिया मैंने, इसको कमेंट कर दिया, इसको कमेंट कर दिया, इसको कमेंट कर दिया, चारों लाइन को थोड़ी देर के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि प्लस माइनस करके भी वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, x इज इक्वल टू z जो कि 30 है। ठीक है, z माइनस, मैं अगर कर दूं, अच्छा मुझे ये नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा, मुझे कुछ x की वैल्यू लानी है, कुछ y की लानी है, और कुछ z की लानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, प्लस माइनस करके भी मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू जेड माइनस माइनस, अगर मैं कर दूँ y, नहीं मुझे स्वैप करनी है ना वैल्यू, तो मतलब मैं क्या लेके आया था, 20, 30 और 10 लेके आया था। तो z हो गया 30, अगर z माइनस z माइनस माइनस अगर मैं कर दूं, z माइनस एक्स कर दूं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10, तो हमें मिल जाएगा 20। अब मुझे y की वैल्यू लानी है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ y इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू में क्या ले आया था, 30 ले आया था, y इज इक्वल टू जेड ही कर दूं मैं, तो 30 आ जाएगा। और अगर मैं ऐसा करूं, x और y की वैल्यू ले आया मैं, अब मुझे z की वैल्यू 10 चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स कर देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी अगर चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा कर देता यहाँ पे temp इज इक्वल टू 10 कर देता सपोज, तो मैं यहाँ z इज इक्वल टू temp लिख देता, इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी मैं स्वैप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे माइनस करके, इनटू करके, प्लस करके, डिवाइड करके, कैसे भी मैं वैल्यूज को स्वैप करके भी आउटपुट के अंदर ला सकता हूँ। तो मैंने आपको 3 वेरिएबल को स्वैप करना सिखाया, और स्वैप करने के साथ साथ मैंने आपको ये सिखाया कि टैम्प का यूज करके कैसे स्वैप कर सकते हैं, और टैम्प का यूज करते हुए अगर अपन प्लस माइनस इनटू डिवाइड भी करके अगर स्वैप करना चाहें तो हम कैसे स्वैप कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस प्रोग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड के साथ भी आप जो है इस वीडियोस को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।